हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार। आज हम सवाल करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 लास्ट 3 ईयर के पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा पार्ट है इस सीरीज का। पहले हम एवरेज और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 3 सालों के टीयर 2 के। हल्का सा बेसिक देख लेते हैं पहले कि पार्टनरशिप का बेसिक है क्या। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा प्रॉफिट के बराबर। अब टाइम किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगी? प्रॉफिट अपॉन टाइम। यही बेसिक है इस चैप्टर का। इतना काफी है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा पूरा मैं। अब इस सवाल को देखिए। ए स्टार्ट बिजनेस विद ₹75,000। ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 के साथ और बी ने ज्वाइन किया 5 मंथ लेटर। 5 मंथ के बाद बी ने ज्वाइन किया। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80,000। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट हुआ है 40,000 4,88,800 और पूछ रखा है इनका शेयर क्या होगा, ए और बी का। प्रॉफिट का शेयर कह रहा है ये, तो हमें इस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। ए और बी में हम इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट का शेयर। मैं अभी आने को क्या बताया, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 75,000 मल्टीप्लाई 12, पर पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर में आपको यहीं पे काट लेना है ये। ठीक है, ये ए का प्रॉफिट आ गया। अब किसका प्रॉफिट? बी का। बी का कितना होगा? 80,000 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि बी ने कितने टाइम बाद शुरू की इन्वेस्टमेंट? 5 महीने के बाद। तो 12 में से 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 515 का 75 और 516 का 80। और किससे कट रहा है ये? 4 का 16, 4 का 12। ये कितना आ गया? 45:28। ये ए और बी के प्रॉफिट की रेशो है। हमें ये 4,88,800 है, इसको 45:28 में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे। अब देखिए ये 45 किससे कट रहा है? ये 5 मल्टीप्लाई 9 के बराबर है। तो 45 के फैक्टर क्या आ गए? 5 और 9। तो यहाँ देखिए ये जो भी ये ए और ए दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो ए का जो प्रॉफिट है ये 100% 5 और 9 से जरूर कटेगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये चारों कट रहे हैं, चारों में से कौन कट रहा है, बस ये चेक करेंगे हम। पहला देखिए 5 एंड में क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से तो कटेगा ही, तो 5 कटा देते हैं। अब देखेंगे नो की डिविजिबिलिटी। नो की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि डिजिट के जो सम है वो 9 से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ डिजिट का सम कीजिए, 5 + 2 + 2, ये कितना आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब ये कटेगा 9 से। अब अगला देखिए डिजिट का सम कितना आ गया? 5 और 2 7, ये नहीं कटेगा। यहाँ देखिए ये 9 ऑलरेडी है, यहाँ पे 9 को हटा दीजिए। 5 और 4 ये भी 9 हो गया, इसको हटा दीजिए, बचा 2। ये 2 बचा, ये 2 भी नहीं कटेगा 9 से। अब देखिए यहाँ पे 8 2 10 और 4 14, ये 14 ये भी 9 से नहीं कटेगा। कटेगा कौन? बस ये ऑप्शन ए होगा इसका। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। सुरेश, दिनेश और रमेश कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है? 3:6:8। ये है इन्वेस्टमेंट की रेशियो, 3:6:8। क्वेश्चन कह रहे हैं इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 5%, 15% और 20% से इंक्रीज कर ली। हम क्या करेंगे? 3 को इंक्रीज कर देंगे 5% से। 5% की रेशियो क्या होती है? 1/20। तो 105/100 की रेशियो क्या हो जाएगी? 21/20। इसका मतलब क्या है? 21/20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैंने इस 3 को 5% से बढ़ा दिया। अब मैं 6 को कितने से बढ़ाऊंगा? 15% से। अगर 5 1/20 है तो 15 कितना हो जाएगा? 3/20। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 23/20। ये 23 क्यों है? 20 + 3। ठीक है। अब 8 देखिए, ये 23/20 का मतलब क्या है? मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है? 6 कितने परसेंट बढ़ गया? 15% बढ़ गया। अब 20%, 20% की रेशियो क्या होती है? 1/5। तो मुझे 8 को अगर मुझे 20% बढ़ाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6/5। 5 में एक ऐड कर दिया। यहां तक पता चल गया? ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर 20 यहाँ, 20 यहाँ है और 5 यहाँ है। हम इन तीनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 कट गया, ये सिंपल बच गया 3 × 21। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का 20 कट गया, यहाँ सिंपल बच गया 6 × 23। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 का 20, ये कितना आ गया? 8 × 6 × 4। अब क्या कट रहा है यहाँ पे?
पहले 3 कट रहा है, 3 से कट दीजिए 2 और ये भी 2 और कट रहा है कुछ यहाँ पे, और कुछ नहीं कट रहा है। ये कितना आ गया 21 रेशो 46 रेशो 4 2 का 8 8 8 का 64 21 रेशो 46 रेशो 64। ये कितना कौन सा आ गया, ये ऑप्शन सी आ गया इसका। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी और सी ने पैसे इन्वेस्ट किया है और वो किस रेशो में किया है उन्होंने, 3:4:8 में। ये ए और बी की क्या, ए बी सी की क्या है, इन्वेस्टमेंट की रेशो है। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, मतलब किस बिजनेस टर्म का मतलब है, एंड ऑफ बिजनेस टर्म का मतलब है कि किसी समय के बाद, किसी टाइम के बाद। अब टाइम हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। उनकी प्रॉफिट की रेशो क्या है, प्रॉफिट की रेशो आ गई 2:3:5। इन्वेस्टमेंट की रेशो आ गई, प्रॉफिट की रेशो आ गई। क्वेश्चन क्या रहा है, इनके टाइम की रेशो बतानी है। टाइम किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ टाइम किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी 2/3, प्रॉफिट 2 है और इन्वेस्टमेंट क्या है 3 अपॉन रेशो 3/4 रेशो 5/8। ठीक है, ये रेशो आ गई। पर ये रेशो है किसमें, फ्रैक्शन में है। रेशो कोई भी हम फ्रैक्शन में नहीं लेते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से इसको हमें हटाना है। यहाँ से हम किससे मल्टीप्लाई करें इन तीनों को कि नीचे डिनोमिनेटर कट जाए। सिंपली हम 3 4 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या होता है 24। तो इन तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले इसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आया 3 8 का 24, 8 2 का 16। इसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 का 24, 6 3 का 18। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, 8 3 का 24, 5 3 का 15। ये कितना आ गया 16:18:15। ये कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये बिल्कुल पहले की तरह है। पहले क्या कर रखा था हमने, पहले हमने टाइम की रेशो निकाली है, तो यहाँ किसकी रेशो निकालनी है, इन्वेस्टमेंट की रेशो। अब इन्वेस्टमेंट की रेशो किसके बराबर हो जाएगी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो पहले निकाल लीजिए प्रॉफिट की रेशो क्या दे रखी है, यहाँ पे प्रॉफिट की रेशो दे रखी है 4:3:14 और टाइम की रेशो क्या दे रखी है यहाँ पे 3:2:7। इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या हो जाएगी 4/3 3/2 और ये कितना हो जाएगा 14/7। 14/7 को आप डायरेक्टली लिख दीजिए 2, क्योंकि 2 7 2 का 14 ये आ गया। अब देखिए नीचे क्या है 3 और 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 का 6 4 2 का 8। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 3 का 6 3 3 का 9। अब इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया 12। 8:9:12। ये कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8:9:12। इजी क्वेश्चन था ये। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट कर रहा है 1.5 लाख और बी इन्वेस्ट कर रहा है 2.5 लाख। एक साल के बाद उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 लाख का। तो उस 6 लाख को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इसी रेशो में डिवाइड करेंगे। जो ये रेशो आएगी क्या भी रखा हुआ है, सेम रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये रेशो कितनी आ गई। अब क्वेश्चन को मेंटली किया कीजिए। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पर आपको करना मेंटली है। 4 से 4 जीरो कट गई और 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 का 15 और 5 5 का 25। इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या आ गई 3:5। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 6 लाख है। इस प्रॉफिट को इस रेशो में ही डिवाइड करेंगे 3:5 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इस रेशो में डिवाइड करने के बाद जो भी ए और बी के पास जो प्रॉफिट आया उसमें वो 50,000 और ऐड कर देंगे। 50,000 और ऐड कर दिया, फिर उसको फिर इन्वेस्ट कर दिया किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में। उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में। उस जो नया प्रोजेक्ट है उसमें क्या उनकी प्रॉफिट कितना आ रहा है, उनको यहाँ पे आ रहा है 4,20,000 का। तो जो भी वो रेशो आएगी इस प्रॉफिट को वो उसमें शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है उस शेयर में ए का शेयर कितना होगा, ये बस पूछा हुआ है। अब देखिए इसको करना कैसे है। ट्रेडिशनल वे में करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले 6 लाख को 3:5 में डिवाइड करेंगे, उसके बाद 50,000 ऐड करेंगे, फिर जो रेशो आएगी उसमें
इस 4,20,000 को डिवाइड करेंगे, फिर वहां से एक ही रेशो निकालेंगे। पर आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, ये काफी लंबा तरीका हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेशो हमें दे रखी हुई है, हम क्या करेंगे इस 6 लाख की और इस 50,000 की रेशो निकाल लेते हैं। कितनी रेशो आ जाएगी, 6 लाख को मैं ये लिख देता हूँ 6 रेशो, और 50,000 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.5 लाख। ये किसकी रेशो है, 6 लाख की और 50,000 की रेशो। ये आ गई रेशो। ये जो 6 है ये 6 लाख है, और ये पूरा जो 3 + 5 8 ये भी क्या है 6 लाख है। हम क्या करेंगे इस रेशो को और इस 6 को बराबर पुट कर लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाए 3 से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाए 4 से। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 3 3 का 9, 3 5 का 15, ये 24 हो गया। अब इसको कीजिए 6 4 का 24, और 4 को इससे भी करना पड़ेगा, ये 2 आ गया। अब देखिए ये जो टोटल 24 है और ये 24 है, ये भी 6 लाख के बराबर है, ये 24 भी 6 लाख के बराबर है, और ये 2 किसके बराबर है, ये 2 इस 50,000 के बराबर है। हम क्या करेंगे अब इस 2 को इन दोनों में ऐड कर देंगे, क्योंकि 50,000 क्या करना था इन दोनों में ऐड करना था। तो ये 50,000 किसके बराबर है 2 के बराबर है। 9 + 2 कितना आ गया 11, 15 + 2 कितना आ गया 17। ये कौन सी रेशो आ गई, ये रेशो आ गई इस जो नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, और इसमें प्रॉफिट कितना आया है 4,20,000। इस 4,20,000 को अब हमें इस रेशो में डिवाइड करना है। ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है। पर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो अल्टरनेट जो नंबर दे रखे होते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उससे अगला उससे अगला, इनका सम और इनका सम, इनके सम का जब हम माइनस करेंगे आपस में डिफरेंस निकालेंगे, वो या 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब देखिए 0 + 0 + 6 ये कितना आ गया 6, 0 + 5 + 1 ये कितना आ गया 6, 6 को 6 में माइनस किया डिफरेंस कितना आया 0। तो ये जो नंबर है ये 11 से कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब अगला चेक करते हैं, 0 + 0 + 3 ये 3 आ गया, 0 + 5 + 2 ये आ गया 7, 7 - 3 ये 11 नहीं आ रहा, ये 11 से नहीं कटेगा। अब देखिए 0 + 0 + 8 ये 8 आ गया, 0 + 4 + 1 5, 5 - 8 ना 11 होता है 0 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 0 + 0 + 9 ऊपर 9 आ गया, 0 + 7 + 8 नीचे 8, 9 - 8 1 होता है, ये भी ना 11 आया ना 0 आया, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल कौन है सिर्फ ऑप्शन ए, और ए की रेशियो में देखिए ए 11:17 है, तो 100% ए 1,65,000 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि आपको मैं ढंग से समझा पाऊँ, मैं फिर भी हो सकता है आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन की फोटो मुझे भेज सकते हैं, वहां मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। मैं यहाँ आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं उनकी वीडियो जल्दी डाल दूंगा, उनका भी सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पूरा दे दूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।